हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और प्रभु की राहों में चल रहे होंगे। इन दिनों हम भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज भजन संहिता 6 को मनन करेंगे। यदि आप लोग भी परमेश्वर का वचन सीखने और प्रभु में बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तो आइए भजन संहिता 6 की ओर ध्यान करते हैं। मेरे भाई और बहन, इस भजन संहिता 6 को जब आप ध्यान से, करीबी से, नजदीकी से पढ़ेंगे तो 1 वचन से लेकर 7 वचन तक आप इस भजनकार के दर्द को, तकलीफ को, जो उसके हृदय में वेदना है, तकलीफें हैं, उसको आप महसूस कर पाएंगे कि ये भजनकार काफी लंबे समय से दुखों में है, परेशानियों में है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अब तक कोई भी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि किस दर्द से ये भजनकार और किस दर्द में होकर इस भजन 6 को लिखा गया है। वचन 3 में, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। भजनकार कहता है मेरा प्राण, जो मेरे अंदर जो प्राण है वो इतना व्याकुल है, इतना दुखी है, इतना परेशान है, इसलिए परमेश्वर तू कब तक तू मेरी ना सुनेगा। कब किसी व्यक्ति के मन में सवाल आता है, कब कोई व्यक्ति सवाल करता है, क्वेश्चन खड़े करता है, जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है और उस परेशानी में उसको लंबा समय हो गया, उसकी प्रार्थना का कोई जवाब ना मिल रहा हो तो वो सवाल करता है। यहां लिखा है कब तक परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को उत्तर ना देगा, कब तक तू मुझसे मुंह मोड़ा रहेगा, कब तक तू मुझ पर दृष्टि ना करेगा, कब तक तू मेरी तकलीफों को ना देखेगा। वचन 4 में लिखा है, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। लौट आ परमेश्वर, मुझसे मुंह ना मोड़ और मुझ पर कृपा दृष्टि कर, ताकि मैं तेरे द्वारा छुटकारा पाऊं, ताकि तेरे द्वारा मेरे जीवन में उद्धार आए, ताकि तेरे द्वारा मेरे जीवन में तसल्ली आए। मानो कि कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो गया, बहुत नाराज हो गया, बहुत माफी मांगने के बावजूद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद में वो उसकी ओर ना दृष्टि कर रहा है। इस प्रकार से फील होता है कि लौट आ परमेश्वर, मुझ पर दृष्टि कर और मेरे दुखों से मुझे छुड़ा और मुझे उद्धार दे। और आगे वचन 5 में, 6 में, 7 में पढ़ेंगे, लिखा है कि मैं कराते कराते थक गया, मैं तेरी बाट जोते जोते मेरे आंसुओं से मेरे बिस्तर भीग गए, रात और दिन मेरे बिस्तर आंसुओं से भीगे रहते हैं। इस प्रकार का दर्द को वो जाहिर करता है। तो क्या परमेश्वर इसकी प्रार्थना को नहीं सुना? क्या परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को इग्नोर कर दिया? नहीं। भले ये भजन सवालों में था, भले ये भजन बहुत दुखों के साथ शुरू हुआ, लेकिन इस भजन के अंत को हम पढ़ते हैं। वचन 8 में, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। नाउ द सामिस्ट, भजनकार यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, जो बुरे विचार, कल्पना, षड्यंत्र करने वाले लोगों, मेरी जिंदगी से, मेरे इर्द गिर्द से दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे रोने को सुन लिया है। कॉन्फिडेंस से कहता है कि सुन लिया है, इसलिए अब तुम दूर हो जाओ। और वचन 9 में लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे भाई और बहन, इस भजनकार के समान यदि आप भी तमाम क्वेश्चन और सवालों से भरे पड़े हैं और अब तक आपकी प्रार्थना का कोई प्रतिफल, कोई जवाब ना मिला है, रिमेंबर गॉड इज द फेथफुल। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने इस भजनकार को उसकी तकलीफों में, उसकी आंसुओं में ना रहने दिया, वो परमेश्वर आपको ना रहने देगा। लिखा है कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनकर आपको भी हालातों से, परिस्थितियों से निकालेगा। प्रभु आपकी सहायता, मदद करें। आज आपके जीवन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर बहुत सारी बातें, लेकिन हर एक सवाल का जवाब है तो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ना केवल आपको सलाह देता, बट ही इज द गॉड हु हैज परमानेंट सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। Be continue with the Lord and pray continue that He will hear, He will answer
ऑफ योर प्रेयर। लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपको उन सारे हालातों से निकालेंगे। प्रभु इस भजन संहिता के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यदि इस भजनकार के द्वारा आपने कुछ मोटिवेशनल पाया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले भजनकार में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।